1000 जीवित जन्मों में 8 से 12 बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या जन्मजात हृदय रोग क्या होते हैं और ये कितने कॉमन हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एनी अरविंद, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, न्यूज़ 181 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। और न्यूज़ 181 भारत के माध्यम से हमारा मेन उद्देश्य है आप सभी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हृदय रोग के बारे में जागरूक करना और इसके रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं, उनको दूर करना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हृदय रोग क्या होते हैं और ये कितने कॉमन हैं। जन्मजात हृदय रोग का मतलब है कि बच्चों में हार्ट की समस्याएं जन्म से ही मौजूद है, यानी कि गर्भावस्था के पहली तिमाही में जब हार्ट और उसके मुख्य नसों का विकास होता है, अगर उसमें कोई दिक्कत तब आती है या वो ढंग से नहीं हो पाता है तो बच्चे इन्हीं दोष के साथ पैदा होते हैं। अमूमन देखा गया ये सबसे ज़्यादा कॉमन जन्म दोष हैं। मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट जो इसे हम कहते हैं वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। भारत के आंकड़ों के हिसाब से हर वर्ष 1000 जीवित जन्मों में 8 से 12 बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से 2,40,000 बच्चे प्रति वर्ष जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा होते हैं, जो कि परिवारजनों के लिए, समाज के लिए और राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे 5 बच्चे जिनको हृदय की समस्या होती है, उनमें से एक ऐसा बच्चा होगा जिसको ये समस्या बहुत गंभीर होगी और उसको तुरंत ही इलाज की आवश्यकता होगी। अगर ऐसे बच्चों को सही टाइम पे उपचार ना मिले तो 10% बच्चे अपनी जान गंवा भी सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके क्या कॉजेज़ हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जन्मजात हृदय रोग, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के क्या कारण हैं। तो साइंस बहुत सारे कारण तो पता नहीं लगा पाई है, अभी ये सब रिसर्च में है, लेकिन देखा गया है कि कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, कुछ जीन की प्रॉब्लम की वजह से कुछ ये हृदय रोग होते हैं। और हमें जो ये गर्भावस्था, जैसे हमने बताया कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में अगर हार्ट या उसके नलिकाओं का सही विकास नहीं होता है तो ये जन्मजात हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में हमें कुछ बातों का सावधान रहना पड़ेगा। कुछ जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा ताकि कम से कम चांसेस हों इन रोगों का होने में बच्चों में। तो सबसे पहले अगर आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। जो रुबेला और फ्लू के बचाव का टीकाकरण है वो टाइम पे ज़रूर लगाएं। धूम्रपान का सेवन ना करें, मदिरा ना लें और तंबाकू ना चबाएं। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है गर्भावस्था से पहले या उसके पहले 3 महीने में, उसका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कभी कभी बहुत गंभीर हृदय रोग बच्चों में पैदा कर सकती है। और शुरू के 3 महीने में, मतलब 12 हफ्ते जो गर्भावस्था के होते हैं, उसमें 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन लेना ज़रूरी है, जिससे ना ही केवल हृदय रोग बल्कि बाकी जन्म दोष के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस लक्षण को पहचान कर वो पता कर सकते हैं कि बच्चों में हृदय का रोग उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले ये एक पहला पड़ाव है अर्ली डायग्नोसिस की तरफ, कि ये जन्मजात हृदय रोग का हम डायग्नोसिस जितना जल्द हो उतना कर सकते हैं। तो एक प्रकार के जन्मजात हृदय रोग का लक्षण होता है साइनोसिस, जिसको हम कहते हैं नीलापन। बच्चे की त्वचा, नाखून, होंठ, जीभ और त्वचा में ये नीलापन आ जाता है। ठीक है, ये होता है जब बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस नीलेपन का मतलब है कि बच्चा जो है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब अपने स्कूल जाना शुरू करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वो जल्दी थक जाते हैं और थक के उनको रेस्ट करना पड़ता है और उनमें नीलापन ज़्यादा गहरा होता जाता है। दूसरे प्रकार के कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वो हैं जिनमें फेफड़ों में खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि कुछ छेद या कुछ वाल्व में लीक होने की वजह से।
ऐसे में जब बच्चा छोटा होता है, शुरू के 5-6 महीने में स्तनपान करने में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, उसका सांस फूलता है, बच्चा हाँफने लगता है और दूध को पूरे 20 मिनट तक नहीं पी पाता, छोड़ के पीता है। पहले पिएगा, फिर थक जाएगा, फिर पिएगा, फिर थक जाएगा। ऐसे बच्चा जब सोता है तो उस टाइम उसकी पसली चलती है, उसको सांस बहुत तेज चलती है, उसकी धड़कन तेज महसूस होती है और हमेशा अनकंफर्टेबल और इरिटेबल रहता है। ऐसे ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो आप नोटिस करेंगे, माँ बाप नोटिस करेंगे कि बाकी बच्चों के मुकाबले उनका सही ग्रोथ नहीं हो रही, उनका वेट गेन नहीं हो रहा, उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और उनको बार बार हॉस्पिटल, बहुत सारी छाती की इन्फेक्शन की वजह से बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, उसके लिए नेबुलाइजेशन लेना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जब आगे चलकर जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें छाती में दर्द, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, चक्कर आना, धड़कन तेज महसूस होना, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से जब ये अगर पेरेंट्स ऐसा कुछ नोटिस करते हैं तो जल्द से जल्द एक पीडियाट्रिशियन की ओपिनियन ले, जो आगे एक स्पेशलिस्ट, जो बच्चों के हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको आगे रेफर करेंगे। और यहीं पे मैं एक और चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जब भी माँ बाप अपने बच्चों को रेगुलर टीकाकरण के लिए लेकर जाते हैं, जैसे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, तो हर बारी सिर्फ टीकाकरण करके वापस ना आइए। बच्चों का उस टाइम पे एक पीडियाट्रिशियन से ज़रूर चेकअप करवाइए, उसका वज़न का नाप तोल, उसकी हाइट का नाप तोल और पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाइए, जिसमें वो अपने स्टेथोस्कोप से बच्चे की छाती चेक करते हैं, कोई हार्ट में एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं है वो चेक करते हैं। जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, वो देखकर ऑक्सीजन का लेवल बच्चे में कितना है वो उससे पता चलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण, हार्ट की प्रॉब्लम के लक्षण बहुत ज़्यादा सटल होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत साधारण से होते हैं और लेकिन और माँ बाप के पकड़ में नहीं आ पाते। तो ये लक्षण जो है एक पीडियाट्रिशियन पिकअप जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि एक अगर मैं कहूँ, जैसे हमने बात की कि बॉडी में नीलापन आपको तभी दिखेगा जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल 85% से कम हो जाएगा। तो लेकिन एक पल्स ऑक्सीमीटर से अगर ये ऑक्सीजन का लेवल अगर 90 है या 90 से ज़्यादा है तो भी वो पकड़ में आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चा, जब डिलीवरी के बाद जब भी बच्चा डिस्चार्ज होता है, मेरा जितने भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले, जन्म के बाद डिस्चार्ज करने से पहले हमेशा एक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल को नाप लें। क्योंकि बहुत सारी गंभीर हार्ट की प्रॉब्लम जो बच्चों में होती हैं वो तीसरे या चौथे दिन में ही पकड़ में आ जाती हैं। तो जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना ही टाइमली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बच्चे की आने वाली जो लाइफ है उसकी क्वालिटी और उसका आउटकम बेटर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जन्मजात हृदय रोग के रिलेटेड कुछ गलत धारणाओं को। बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि अगर बच्चे को हार्ट में छेद है, दिल में छेद है, तो वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो खुद से बंद हो जाएगा। और इसके बारे में जो पेरेंट्स हैं वो फिर बच्चे का चेकअप, रेगुलर चेकअप नहीं करवाते, एक ही बार 8-9 साल की उम्र में सीधा चेकअप करवाते हैं। तो ये गलत बात है। अगर बच्चे के हार्ट में छेद है, हाँ ये सही बात है कि 80 से 90% में ये छेद खुद से बंद हो जाता है, लेकिन इसमें हर साल एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का रिव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जब भी ये छेद बंद होता है तो उस प्रोसेस में कभी कभी एक वाल्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी उस होल की वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जो हार्ट में भी फैल जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो है तो होल छोटा, लेकिन इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हार्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। तो ऐसे में हर साल एक बाल हृदय रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में आप राय लीजिए। और अगर ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है क्या ये बंद हो रहा है, और कभी जब 8 या 9 साल की उम्र में अगर ये छेद बंद नहीं होता है तो इसको इंटरवेंशन के जरिए, कार्डियक कैथ के जरिए या ओपन हार्ट सर्जरी के जरिए बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ छेद बोलकर इसको छोड़ दिया जाए तो आगे आने वाली ज़िंदगी में दिक्कत हो सकती है।
दूसरा एक जो गलत धारणा है वो ये है कि अगर बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्चे का वज़न कम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम जो हार्ट की इस प्रॉब्लम का जो इलाज है वो नहीं हो सकता है, या हमें जब तक बच्चे का वज़न बढ़ता नहीं है तब तक हमें वेट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और बच्चों के हार्ट की सर्जरी की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, जिससे बच्चों का इवन 2 किलो के बच्चे या 3 किलो के बच्चों का भी सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जा सकता है और उनके आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ वो गुजार सकते हैं। उसका आउटकम भी और भी अच्छा होता है, रिकवरी बहुत तेज़ से होती है अगर सही टाइम पे इसका इलाज कर लिया जाए। जब एक बारी हमने इसको डायग्नोज कर लिया तो अब ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन और एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी। जो कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम होते हैं उनको ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से सही किया जा सकता है। 100 में से 90 केसेस जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के होते हैं, जन्मजात हृदय रोग के होते हैं, वो माइल्ड होते हैं, साधारण होते हैं, जिनको लाइफ लॉन्ग फॉलोअप किया जा सकता है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। 10% ऐसे होते हैं जिनमें कार्डियक कैथ या ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और जो 1% ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं, जिनमें स्टेज सर्जरी की जाती है, मतलब एक ना होके 3 बारी उनको मल्टीपल स्टेज में सर्जरी के साथ उनको ठीक किया जा सकता है। बट 90% केसेस में आप एक जो बच्चा है, जब उसका सही इलाज हो जाता है, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आगे तक बढ़ पाता है, आपके और हमारे तरह एक नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। तो इसका जो हमारा आज के टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है कि आपको इस बारे में बताया जाए कि जो भी जन्मजात हृदय रोग है, इसका अर्ली डायग्नोसिस हो पाए, इसका टाइमली इंटरवेंशन हो पाए, ताकि बच्चे की आने वाली ज़िंदगी का जो है वो अच्छे से वो जो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है उसके अंदर आता है, जैसे कुछ छेद हैं, जो कुछ छोटे छेद हैं जो हम सेफली बटन के साथ बंद कर सकते हैं। अगर किसी वाल्व में अनुचित सिकुड़न है तो उसको बलून के ज़रिए खोला जा सकता है। किसी नस में अगर रुकावट है तो उसको स्टेंट के ज़रिए उसको खोला जा सकता है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के माध्यम से की जा सकती है। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। अगर आज बच्चा दाखिल होता है, कल प्रोसीजर करने के बाद 1 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम रहता है, रिकवरी फास्ट होती है और बच्चे में कोई भी कट या स्कार नहीं आता। तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है वो तब उत्पन्न होते हैं जब ये हार्ट के कक्ष, इनकी नलिकाएं, इनके वाल्व और इनके जो बीच की दीवारें हैं, कक्षों के बीच की दीवारें हैं, जब इनका बनावट सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उत्पन्न होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। और इनकी वजह से जो रक्त का प्रभाव है, जो एक नॉर्मल साइक्लिकल पैटर्न में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जब बच्चों में हृदय के रोग के बारे में डिस्कस किया जाता है तो ऑफ़न ये पूछा जाता है कि क्या दवाइयों से ये ठीक हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दवाइयों से सिर्फ हार्ट के ऊपर जो इन प्रॉब्लम से, इन दोषों की वजह से जो स्ट्रेस पड़ता है, जो लोड पड़ता है, हम सिर्फ उसी को ठीक कर सकते हैं। वो एक लोड किसी हद तक कम हो जाता है, लेकिन दवाइयों के माध्यम से हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। इनका सही समाधान दवाइयों से नहीं हो पाता, या तो कार्डियक कैथेटराइजेशन या फिर ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो ओपन हार्ट सर्जरी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि बहुत सेफ होती है। बहुत सारे जो गंभीर समस्याएं हैं उनमें जो रिस्क ऑफ लाइफ रहता है वो 3% तक रहता है। जो छेद होते हैं, जो बड़े छेद हैं या जो सिकुड़न है, नसों की सिकुड़न है या वाल्व में अनुचित बंध है, उनको खोलने के लिए अगर ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है तो उसका रिस्क सिर्फ 1% है, जो कि बहुत ही कम है। और सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद बच्चे को कार्डियक आईसीयू में, जो जहाँ पर बच्चों के ही आईसीयू के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं और 1 या 2 दिन के लिए बच्चों को सांस की मशीन पे रखने के बाद, उनको सही दवाई देने के बाद, जो बच्चों के हार्ट के फंक्शन को सपोर्ट करती हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता धीरे धीरे इस सपोर्ट को हटाया जाता है और 6 से 7 दिन में अमूमन बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज होने के लायक हो जाते हैं। जो ओपन हार्ट सर्जरी या कार्डियक कैथेटराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इनका जो खर्चा है वो 2.5 से 3.5 लाख के बीच में रहता है। हमारे अस्पताल में इसके लिए, जैसे अगर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं जो गरीब लोगों की, जो अगर किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हेल्प करती है इस अपने हृदय रोग का इलाज करने में।